सोचो एवेंजर, स्पाइडरमैन, नोलन और डोन, अगर ये सब एक ही साल रिलीज हो जाए तो Iron Man. 2026 ने एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग हॉलीवुड मूवी जिसके लिए इंडियन ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है, बरसों से इंतजार कर रही है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट जो टॉप 3 है वो तो एपिक है, उसके लिए सारे जहां इंतजार कर रहा है। नंबर 10 पे है पीकी ब्लाइंडर द इमॉर्टल मैन। पीकी ब्लाइंडर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं थी, ये एक कल्ट बन चुकी है, स्पेशली इंडियन जेंजी के बीच। थॉमस शेल्बी का स्वैग, डायलॉग और डार्क वर्ल्ड इंडिया में लोग लिटरली इस सीरीज के फैन हो गए हैं। और अब सीरीज के बाद एक फुल लेंथ मूवी आ रही है जिसमें शेल्बी फैमिली की स्टोरी को फाइनल सिनेमैटिक एंडिंग मिलेगा। इस फिल्म का हाइप तो उतना नहीं है अभी इंडिया में, लेकिन जो पीकी ब्लाइंडर का फैन है वो इस फिल्म का दिल से वेट कर रहे हैं। अगर पीकी ब्लाइंडर एक कल्ट एक्सपीरियंस था तो नंबर 3 में आने वाली मूवी प्योर एक्शन और नॉस्टैल्जिया का दोस्त होने वाला है। नंबर 9 पे स्ट्रीट फाइटर। ये सिर्फ एक वीडियो गेम एडाप्शन नहीं है, ये एक ग्लोबल एक्शन फ्रेंचाइज है जिसका क्रेज इंडिया में काफी टाइम से रहा है। फाइटिंग, मार्शल आर्ट और आइकॉनिक कैरेक्टर। स्ट्रीट फाइट के नाम सुनते ही गेमर्स और एक्शन लवर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे बिग रीजन है विद्युत जामवाल का इस मूवी में इम्पोर्टेंट रोल में होना। विद्युत जामवाल जो अपनी रियल लाइफ आर्ट स्किल, हार्डकोर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उनको इंटरनेशनल हॉलीवुड फ्रेंचाइज में देखा इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इसलिए स्ट्रीट फाइटर सिर्फ हॉलीवुड मूवी नहीं है, ये इंडियन ऑडियंस के लिए रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है। गेमिंग और एक्शन के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी सुपर हीरो मूवी की जो डीसी यूनिवर्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। नंबर 8 पे है सुपर गर्ल। डीसी यूनिवर्स के लिए ये मूवी काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है बल्कि डीसी के नए ऑरा का मेजर स्टेप है। सुपरमैन की कजिन होने के बावजूद सुपर गर्ल का कैरेक्टर काफी पावरफुल और इमोशनल माना जा रहा है। इंडियन ऑडियंस के बीच डीसी का फैन बेस मार्वल से थोड़ा कम है, लेकिन जब बात सुपर हीरो मूवीज की आती है तो इंडिया में इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है। अगर डीसी ने मूवी को सही एग्जीक्यूशन के साथ प्रेजेंट किया तो सुपर गर्ल एक सरप्राइज हिट बन सकती है। सुपर हीरोज के बाद आप बात करते हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज की जो पूरे फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट गारंटी करती है। नंबर 7 पे है जुमांजी 4। जुमांजी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो इंडिया में किड्स, टीनेजर और एडल्ट सबको इक्वली एंटरटेन करती है। एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर, फैंटेसी, ये सब कुछ एक ही मूवी में मिल जाता है। डाउनी जॉनसन, केल्विन हार्ट और उनकी कॉमिक टाइमिंग जुमांजी को एक फुल फ्लेड थिएटरिकल एक्सपीरियंस बना देते हैं। इंडिया में जुमांजी मूवीज टीवी पे भी काफी पॉपुलर रही है, इसीलिए इसका रिकॉल वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मूवी प्रीवियस पार्ट्स जैसा फन डिलीवर करती है तो जुमांजी 4 एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बन सकती है। फन और एडवेंचर के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज की जिसका फैन बेस छोटा है लेकिन लॉयल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल है। नंबर 6 पे है द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो। स्टार वॉर्स के फैन बेस इंडिया में भले ही नीचे हो, लेकिन जो फैंस है उनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल है। मैंडलोरियन सीरीज ने ग्रोगो को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया था और हॉनेस्टली इंडिया में भी लोग ग्रोगो को काफी पसंद करते हैं। इस मूवी की सबसे स्पेशल बात यह है कि ये मूवी मैंडलोरियन का फर्स्ट बिग थिएटरिकल एक्सपीरियंस होने वाला है। एक्शन, स्पेस, एडवेंचर एंड स्टार वॉर्स यूनिवर्स का सिनेमैटिक स्केल, ये मूवी फैंस के लिए एक सुपर इवेंट बन सकती है। स्पेस एडवेंचर के बाद आप बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशन भी डिलीवर करती है। तो नंबर 5 पे है टॉय स्टोरी 5। टॉय स्टोरी सिर्फ एक एनिमेटेड फ्रेंचाइज नहीं है, ये हम सब के चाइल्डहुड का एक इमोशनल पार्ट है। वुडी एंड बस के साथ हम लिटरली बड़े हुए हैं और इस सीरीज में हमेशा सिर्फ फन नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग इमोशन भी डिलीवर किया गया है। इंडिया में टॉय स्टोरी का फैन बेस काफी वाइड है।
किड से लेकर एडल्ट तक सब लोग इस फ्रेंचाइजी से कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए टॉय स्टोरी 5 का वेट सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं बल्कि एक और इमोशनल जानने के लिए हो रहा है। इमोशंस के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो पूरे सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली है। नंबर 4 पे है ड्यून पार्ट 3। ड्यून एक नॉर्मल साइफाई फ्रेंचाइज नहीं है, ये पूरे सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है। एपिक स्केल, पॉलिटिकल ड्रामा, पावरफुल विजुअल्स, ड्यून ने ऑलरेडी दुनिया भर में सीरियस मूवीज लवर का दिल जीत लिया है। इंडिया में भी इसका फैन बेस भले ही मास लेवल पे ना हो, लेकिन जो ऑडियंस आईमैक्स और बिग स्क्रीन सिनेमा को सीरियसली लेते हैं उनके लिए ड्यून एक मस्ट वॉच इवेंट है। और क्योंकि ये ट्रिकोलॉजी का फाइनल चैप्टर है, एक्सपेक्टेशन नेचुरली स्काई हाई है। तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 पर, जिस मूवी के लिए आधा इंडिया इंक्लूडिंग भी सीरियसली एक्साइटेड है। नंबर 3 पे है नोलन की द ओडिसी। इस मूवी को टॉप 3 में लाने का एक ही रीजन है, इसका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। नोलन इंडिया में एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी मूवी सिर्फ देखने के लिए नहीं, सिनेमा के एक्सपीरियंस के लिए बनती है। द ओडिसी एक एपिक एडवेंचर है जिसमें हम एक ऐसी जर्नी पे जाएंगे जो हिस्ट्री और माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और जब नोलन का नाम होता है तो लोग ऑटोमेटिकली आईमैक्स और बिग स्क्रीन का वेट करते हैं। इसीलिए द ओडिसी इंडिया में भी सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक इवेंट है और उसकी एंटिसिपेशन सबसे हाई है। अब आते हैं नंबर 2 पे, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। स्पाइडरमैन इंडिया में हर एज का फेवरेट सुपर हीरो है। पीटर पार्कर की स्टोरी, इमोशनल ड्रामा और एक्शन, ये कॉम्बिनेशन इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है। और इस मूवी का टाइटल ही सजेस्ट करता है सुपरमैन एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मार्वल के एमसीयू फैन के लिए ये मूवी एक फ्रेश चैप्टर होगी। इंडिया में स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है कि ये फिल्म रिलीज होने के टाइम भी थिएटर का क्रेज बन जाएगी। अगर ट्रेलर भी स्ट्रॉन्ग आता है तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 2026 का बिगेस्ट सुपर हीरो मूवमेंट बन सकता है। अब आते हैं नंबर 1 पे, जिसका इंतजार मैं नहीं, इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। आई थिंक आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। हमारा फेवरेट फ्रेंचाइज एमसीयू यूनिवर्स की नेक्स्ट बिग थिंग एवेंजर्स डूम्सडे। और हॉनेस्टली बोलूं तो इस मूवी का क्रेज इंडिया में हाइप अलग ही लेवल का है। एवेंजर्स फ्रेंचाइज इंडिया में सिर्फ मूवीज नहीं, एक फेस्टिवल जैसा बन चुका है। हर न्यू एवेंजर्स का रिलीज इंडिया में थिएटर क्राउड को एक अलग एनर्जी देता है। और डूम्सडे इस फ्रेंचाइज का नेक्स्ट बिगेस्ट इवेंट है। ये फिल्म एमसीयू का फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करेगी और इतनी सारी आइकॉनिक कैरेक्टर एक साथ रियूनियन हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। इसलिए इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग। और मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इन्होंने जो टीजर ट्रेलर निकाला है भाई साहब, वो देख के तो एक्साइटमेंट लेवल और 2 लेवल ऊपर चला गया है। स्टीव रोजेंस वापस आ रहे हैं, हमारा आरडीजे होने वाले हैं विलन के कैरेक्टर में, लोकी भाई सब। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 2026 का सबसे बड़ा कोई हॉलीवुड मूवी का अगर इंडिया इंतजार कर रहा है तो वो होने वाला है ये एवेंजर्स डूम्सडे। मैं पर्सनली इसका बहुत ज़्यादा दिल से वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट में बताना आप इन मूवीज़ में से कौन सा मूवीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और क्यों। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट, जिसके लिए इंडिया बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आपको भी हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।